नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन बंसल बाबा में। आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। दिन प्रतिदिन सभी लोगों में सुधार होता जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि सर साथ साथ और अलग अलग लिखने वाले शब्दों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। चाहे फिर वो कर वाला शब्द हो, जैसे लिख कर, पढ़कर, खाकर, पीकर। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल पर कुछ ही दिनों में यह सीरीज चालू कर दी जाएगी कि कौन से शब्द साथ लिखे जाते हैं और कौन से अलग। लेकिन इसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको अभी बता देता हूं कि आप डिक्टेशन को ध्यान से सुनो, क्योंकि साथ लिखने वाले और अलग लिखने वाले शब्दों में कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है, क्योंकि यह शब्द आपको सुनना ही पड़ेगा। जैसे यदि डिक्टेशन देने वाले ने लिख कर बोला है तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, और उसने बोला है लिख कर तो आपको साथ लिखना पड़ेगा। ऐसे सभी शब्दों में करना होगा। लेकिन फिर भी हम आपके लिए एक सीरीज लाएंगे जिसमें आपको डिफ़ॉल्ट, मतलब जो पहले से ही साथ होते हैं या अलग होते हैं, वो शब्दों के बारे में बताएंगे। यदि आपका सुनने में डिक्टेशन देने वाले का समझ में नहीं आता है तो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है, कि उसको साथ लिखें या अलग लिखें। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ और आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं और डिक्टेशन लेते रहो। अगला टेस्ट की इन्फॉर्मेशन 1-2 दिन में दे दी जाएगी। आज डिक्टेशन नंबर 64 बिल्कुल कोर्ट एग्जाम जैसा स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। नदियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि इन नदियों से ही भूमि उपजाऊ बनती है। विराम। इसके अलावा इन नदियों के पानी से हमारी दिनचर्या भी पूरी होती है, जैसे कि पीने के लिए, नहाने के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए आदि। विराम। भारत में गंगा को गंगा मैया के नाम से भी जाना जाता है, परंतु अब ये नदी प्रदूषित हो गई है। विराम। आज के समय में गंगा को मैली करने में हम सबका बहुत योगदान है। विराम। बच्चे के मुंडन से लेके मुर्दे की राख को इस गंगा नदी में बहाया जाता है। विराम। इसके अलावा शहर का सारा गंदा पानी और कारखानों से निकलने वाले जहरीले पदार्थ भी इस नदी में बहा दिए जाते हैं। विराम। अब इस गंगा नदी का पानी पीने लायक भी नहीं रहा है। विराम। सरकार और कई संस्थाएं इसे साफ करने के कई उपाय निकाल रही हैं। विराम। और तो और हर साल इसे साफ करने के लिए लाखों अरबों पैसे खर्च किए जाते हैं, परंतु इसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा। और अगर इस नदी का यही हाल रहा तो एक दिन ये नदी का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। विराम। हम सबको प्रण लेना चाहिए कि हम इसे साफ रखने में अपना पूरा योगदान दें। विराम। पैरा। समुद्र तटों पर स्वच्छता के मानकों को बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी साफ सफाई
और विकास के लिए एक प्रायोगिक परियोजना ब्लू फ्लैग को लॉन्च किया है। विराम। समुद्र तटों पर स्वच्छता, रखरखाव और बुनियादी सुविधाओं के मानकों को बढ़ाने के लिए उद्देश्य के साथ मंत्रालय ने एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। विराम। इस तरह के तटों के प्रमाणीकरण के लिए संघर्ष भी किया। विराम। एक प्रमाणन है कि समुद्र तट, मैरीना या सतत नौका विहार पर्यटन प्रचालक अपने कठोर मानकों को पूरा करता है। विराम। पैरा। निजता के मामले में उच्चतम न्यायालय की 9 जजों की संविधान पीठ का निर्णय आज़ाद भारत में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जो आने वाले दशकों में लोकतंत्र को मजबूती देने का कार्य करती रहेगी। विराम। न्यायालय ने कहा है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। विराम। दरअसल इस मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि निजता एक इलिट अवधारणा है, यानी प्राइवेसी खाते पीते घरों की बात है और निजता का विचार बहुसंख्यक समाज की जरूरतों से मेल नहीं खाता। विराम। निजता वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा के लिए जरूरी है। विराम। वास्तव में यह कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों की आधारशिला है। विराम। दरअसल निजता का अधिकार हमारे लिए एक आवरण की तरह है जो हमारे जीवन में होने वाले अनावश्यक और अनुचित हस्तक्षेप से हमें बचाता है। विराम। यह हमें अवगत कराता है कि हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैसियत क्या है। विराम। खतरा यह है कि यदि किसी गैर अधिकृत व्यक्ति ने उस ऐप के डाटाबेस पर सेंध लगा दी तो उपयोगकर्ताओं की निजता खतरे में पड़ सकती है। विराम। तकनीक के माध्यम से निजता में दखल राज्य की दखलंदाजी से कम गंभीर है। विराम। जब पहली बार आधार का क्रियान्वयन किया गया तो कहा गया कि यह सभी भारतीयों को एक विशेष पहचान संख्या देने के उद्देश्य से लाई गई है। विराम। न्यायालय के शब्दों में निजता मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अंग है और यह सही है कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसे संविधान में गढ़ा नहीं गया बल्कि मान्यता दी है। विराम समाप्त।